तो किसान वीरों, आज की वीडियो आप बहुत ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आम किसान जो लाखों में नहीं कभी कमा पाता था, आज वो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक मात्र 6 एकड़ से कमाता है। और बहुत सारे दोस्तों ने नाम सुना होगा खेमाराम जी का। राजस्थान में जयपुर के पास छोटा सा गांव है, जिसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। बहुत मुश्किल से ढूंढा है इनका गाँव, उनका फार्म। तो चलो उनसे आपको मिलवाता हूँ, पूरी जानकारी मिलेगी कैसे 6 एकड़ से ये किसान लगभग 1.5 करोड़ के लगभग इनकम कमा लेता है, और उनसे आपको मिलवाऊंगा भी। और लेकिन उससे पहले जो दोस्त पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी भी दबा दें। तो किसान वीरों, खेमाराम जी हमारे साथ हैं। सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है जी। शुरुआत थोड़ी सी परेशानी होती है। ये संरक्षित खेती अलग होती है। कम दूरी के अंदर, जैसे बाहर की फसल अगर 50 बीघे में करते हैं, उसके बजाय अगर ये संरक्षित खेती 1.5 बीघे में भी करते हैं ना, जी जी तो भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसमें पैसा मिलता है। जी। और शुरुआत में कुछ किसानों की परेशानी आई थी, परंतु सभी किसानों ने मिल करके इस जो समस्या है उनका निजात पा करके आज जो एक मिनी इजराइल बन करके उभरा है। और जी जी राजस्थान दिल्ली सरकार ने भी इस एरिया को एक मिनी इजराइल का दर्जा दिया है। जी जी। तो मैं बहुत खुशी की बात है कि हमारा एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था राजस्थान का, जो टीले थे, रेतीले टीले, जिनको कोई जानता भी नहीं था, और आज उसी टीलों की पहचान एक मिनी इजराइल के रूप में बन करके उभरी है। वो हमारे गांव के लिए और हमारे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और मैं सभी किसान भाइयों का एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरे से मिल करके या मेरे जो कृषक मित्र है उनसे अगर मिल करके इस संरक्षित खेती का जितना ज़्यादा फायदा लोगे, उतने ही किसान की और किसान के जो दरिद्रता है वो दूर होगी, उनके पास में पैसा आएगा, देश में भी पैसा बढ़ेगा, देश का विकास भी होगा, देश के लिए जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। तो मैं बाहर की संरक्षित खेती के बजाय, बाहर की ओपन की खेती के बजाय संरक्षित खेती अगर करोगे तो ही सबसे तो ज़्यादा सर फायदा है। मैं इजराइल की जैसे आपने बात की, आप इजराइल भी आपको भेजा गया था मैंने सुना है। जी सर, मैं राजस्थान सरकार ने मेरे को 2012 के अंदर इजराइल भेजा था, और वहाँ मैंने ये ट्रेनिंग लेकर के देखा देखी करके जो वहाँ संरक्षित खेती हो रही थी, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा काम है, परंतु कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। परंतु हमारे डिपार्टमेंट के जो उद्यान विभाग के अधिकारी थे उनका और कृषि विभाग के अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा था कि आज उनकी बदौलत और कुछ अच्छे किसानों ने मिलकर के जो ये एक दिया जलाया है, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो सर मैं आपका फार्म भी यहाँ पे देखना चाहूंगा। तो सर आप इसमें कैसे खेती करते हैं वो भी आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। जी सर, आइए मैं आपको फार्म दिखाता हूँ। जैसे हमने जो अब हमारे राजस्थान में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी को हम जो बरसात का पानी होता है उस पानी को हम इस पॉन्ड बना करके, राजस्थान सरकार हमारे को अनुदान भी दिया है इसमें, और इस पानी को जो बरसात का पानी होता है उसी को इकट्ठा करके उसी को हम ज़रूरत के हिसाब से बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा यूज में लेते हैं, जो ना के बरोबर हमारे को पानी की सर आवश्यकता पड़ती है। जैसे समस्या आती है राजस्थान में, काफ़ी एरिया खारा पानी है कहीं कहीं जगह, तो ऐसी समस्या तो नहीं आती सर आपको? जी सर, हमारे भी खारा पानी है, परंतु हमारे अभी तक जो बरसात का पानी इकट्ठा करके हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं, वो अगर 1.5 बीघे जमीन का पानी इकट्ठा करके उसको पौंड में इकट्ठा कर लेते हैं तो 1.5 बीघे की पैदावार एक फसल उसी पानी से हो जाती है। ये एक मतलब लोगों के लिए होगा एक सपना, परंतु हमने ये सपना हकीकत में बदल करके रखा है। चलो सर आप बोलिए, उसके अंदर चलते हैं, वहाँ आइए पर देखते हैं आइए सर, आपकी फसलें। और आओ सर आओ सर। तो और मैं सर यहाँ पे देख पा रहा हूँ, काफ़ी यहाँ पर जो सोलर पैनल है इनका काफ़ी प्रयोग किया गया है। ये सर सोलर और संरक्षित खेती एक दूसरे के पूरक है। अगर सोलर भी नहीं होता तो भी ये संरक्षित खेती जितनी सक्सेस हुई है उतनी सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि ये सोलर से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। गर्मियों के अंदर इसके अंदर जो फोगर चलाते हैं इसको ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अगर सोलर नहीं होती तो भी ये इतनी अच्छी संरक्षित खेती नहीं हो पाती। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सी फसलें करते हैं, और आपने कितने एकड़ से इसको स्टार्ट किया था, आज कितने एकड़ तक पहुँच चुके हैं? मैंने मेरे हिसाब से शुरुआत 1 एकड़ से चालू किया था इजराइल से वापस आने के बाद में, और आज मेरे हिसाब से इस लोकल एरिया में 4 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 400 पोली हाउस लग चुके हैं। 400 एकड़ हो गया है।
और आप कितने एकड़ में करते हैं सर? मेरे 6 एकड़ में पोली हाउस लगा हुआ है और मेरे परिवार के भी 8-10 एकड़ में पोली हाउस लगे हुए हैं, और मेरे रिश्तेदारों के और अड़ोस पड़ोस के किसानों के, राजस्थान के ज़्यादातर सभी किसानों के इतना मारामारी है पोली हाउस में कि अभी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अभी अभी ये कंडीशन है कि 2030 तक आज जो पोली हाउस के अगर सोचता है हाँ। और जो गवर्नमेंट अनुदान देती है, टारगेट देती है, उसके हिसाब से 30 साल बाद में उसका नंबर आएगा। इससे पहले इतनी फाइलें तो पेंडिंग पड़ी हुई पड़ी है। हैं, यानी कि किसान पोली हाउस बनाने वाले ज्यादा हो गए हैं। हाँ, जब बनाने वाले ज्यादा हो गए। अनुदान मिला था स्टार्टिंग में, कितने में अपने पोली हाउस लगाया था? मेरे शुरू में अनुदान मिला 75% अनुदान, और अब आज 70%, और बड़े काश्तकार को 50% अनुदान मिलता है, परंतु ज्यादातर हमारे को 70 या 75% अनुदान मिला हुआ है। सोलर में भी मिला है, पौंड में भी मिला है। जो भी योजनाएं आई है उसका हमने सदुपयोग किया है और अच्छा पैसा कमाया है, और एक अच्छी मिसाल खड़ी की है जो राजस्थान को कोई जानता नहीं था। आज पंजाब हरियाणा के किसान भी यहाँ आकर के हमारे को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि हम मान ही नहीं सकते थे कि इन दौरों के अंदर आप इतना अच्छा खेती कर सकते हो और इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आपके पॉली हाउस में चल के देखना चाहते हैं कि आप कैसे खेती करते हैं अंदर? जी आइए सर। और सर, इन कैरेट्स का कैसे प्रयोग किया जाता है? इसमें फसल लेके जाते हैं जी आप? ये कैरेट से में हम खीरा भरते हैं और ये खीरा सुरक्षित जाता है मंडी के अंदर, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और मंडी करने की कोई समस्या तो नहीं है? जैसे हर फील्ड में मंडी करने की काफी समस्या आती है। ज्यादा समस्या नहीं है। और आइए सर। और तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर, इसको इजराइल से कैसे जोड़ा जाता है, आप ये बताइए। आप ज्यादातर ये संरक्षित खेती इजराइल ने ईजाद की थी, और इजराइल के बाद में ये हमने देखा वहाँ, और आकर के हमने इसको अपनाया। और इजराइल में ऐसे होता था वर्टिकल हाँ, खेती? ये हमने पहले बार देखा था वहाँ। हम भी नहीं मानते थे कि इतना इसमें खीरा की पैदावार इतनी होती है। हमने भी इजराइल में सुना, तो मैंने झूठ माना था, परंतु आज हमने उनसे भी ज्यादा पैसा ले लिया। तो आज वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे। और आज हम जो बोलते हैं वो दुनिया झूठ मानती है, परंतु साल 2 साल के बाद में वो भी सच मानेगी, क्योंकि इसमें लाखों की कमाई नहीं, करोड़ों की कमाई होती है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? आपने की करोड़ों की इनकम होती है, क्या सच में सर आप करोड़ों कमा लेते हैं? सच में, हकीकत में सच्चाई यही है कि मैं 6 एकड़ में संरक्षित खेती करता हूं, और 6 एकड़ में कम से कम 1 करोड़ का टर्नओवर हर साल ले रहा हूं, और इस साल तो मेरे 1 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर है। और ये संरक्षित खेती में भारत सरकार या राजस्थान सरकार को मैं किसानों की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं, या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भारत सरकार से, कि जितना भी पैसा अगर आप संरक्षित खेती के जो टारगेट देते हैं, जो पॉली हाउस नेट हाउस बनाने के में, अगर इस नरेगा को बंद करके उस पैसे को अगर संरक्षित खेती में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से सब्सिडी हाथों हाथ मिले। हाँ, सब्सिडी साथों साथ मिलेगी, और जो पैसा आप 50 बीघे में नहीं कमा पाते, उतना पैसा आप इस 1.5 बीघे जमीन से कमा सकते हो। जब इजराइल छोटा सा देश है, पूरे वर्ल्ड को मात दे रखा है, तो आप राजस्थान भी इजराइल से बड़ा हुआ है। इजराइल तो इतना बड़ा देश है, उस जो हमारा जयपुर है उससे बड़ा होगा। नहीं, इजराइल 2 जिलों जितना है, राजस्थान जितना भी नहीं है। अपने 2 जिले मान लो, जयपुर मान ले। हाँ, जयपुर या बीकानेर इतना ही है, परंतु उसने एक पूरे वर्ल्ड में मिसाल कायम की है। तो मतलब एक संरक्षित खेती की बदौलत ही उन्होंने एक मिसाल खड़ी की है, और वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम भी अब ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप ऑर्गेनिक ही इनको फसलों को उगाते हैं? अभी तक 100% ऑर्गेनिक नहीं है, परंतु हम चाह रहे हैं कि अगले साल तक हम पूरा 100% ऑर्गेनिक की कर देंगे, क्योंकि ये जमीन में हमारा केमिकल दिया हुआ है। अब जो भी हम नई जमीनें ढूंढ रहे हैं या जमीनें खरीद रहे हैं, उन जमीनों में हम शुरुआत से ही ऑर्गेनिक करेंगे। तो सर, इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं इस खेती में? इसमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं आती। कुछ तो गर्मियों के अंदर जैसे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को कुछ फोगर की जरूरत पड़ती है। वो फोगर और इसकी सबकी समस्या का समाधान तो सोलर से हो गया। अब सोलर से हर चीज संभव है। रात को लाइट देने की जरूरत नहीं है, सुबह अपन को भूख लगती है, वैसे ही पौधे को भी भूख लगती है। तो उस हिसाब से सुबह हम 10 बजे के लगभग सोलर से पानी दे सकते हैं। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, 5 रोज भी नहीं आएगी। आप सोलर का प्रयोग करते हैं, और
नेट हाउस में उसी से खेती करते हैं और इन्हीं का बारिश का पानी आता है उसको स्टोर करते हैं। इसके अलावा कोई आप बाहर से यूज नहीं करते? नहीं नहीं, बस केवल हम हमारा बरसात का जो इनके पोंडों का पानी या जो बह करके पानी जाता है उस पानी का सारा सदुपयोग करके उसको इकट्ठा करते हैं और बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा इन्हीं में बूंद बूंद सिंचाई में, वैसे मेरे हिसाब से बाहर फ्लड की खेती में और बूंद बूंद सिंचाई में कम से कम 70% का फर्क है। तो सर आप बता सकते हैं इसमें कैसे खेती होती है, आप बताएंगे थोड़ा सा ताकि किसानों को पता चले। जैसे ये हम शुरू में बीज लगाते हैं और ये इसके अंदर जैसे ये मल्च लगी हुई होती है, ये बेड बनाते हैं। इस बेड के अंदर जैसे ये देखो ये लेटल लाइन डली हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें ये लेटल लाइन यानी कि इसके अंदर से इरिगेशन होता है। हाँ, इरिगेशन होता है, बूंद बूंद सिंचाई। और ये मल्च लग गई, इस मल्च से ये पानी उड़ता नहीं है। दूसरी चीज इसमें जो खरपतवार होता है वो खरपतवार ना के बराबर होता है, तो ये पानी को उड़ने नहीं देता। दूसरी चीज इस मल्च के में बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। और सर ये तो इसकी बात, आप खीरे खेती क्यों ज्यादा करते हैं? खीरा हर जगह सूटेबल होता है, हर जगह बिक जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है मंडी की। शिमला मिर्च भी की हमने, टमाटर भी किया, चेरी टमाटर भी किया। वो पूरे साल भर की खेती होती है और कभी कभार अगर बाजार भाव कम रह गए तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। खीरे में वो सिस्टम नहीं है, 3 महीने या 4 महीने की फसल होती है और इसमें हमारे को बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो सर आज कोई पॉली हाउस की खेती स्टार्ट करना चाहता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? कितना खर्चा आता है प्रति एकड़, आप बता सकते हैं कुछ? 1 एकड़ में तकरीबन पूरा 40 लाख के लगभग कॉस्ट का खर्चा आता है। उसमें अगर गवर्नमेंट अनुदान 70% देती है तो 10 से 12 लाख रुपए किसान के लगते हैं और बाकी गवर्नमेंट अनुदान देती है। अगर अनुदान न लगे तो 40 लाख रुपए हमारे लगे? हाँ, मैंने एक 10,000 वर्ग मीटर का खुद पर्सनल बिगर अनुदान पोली हाउस लगाया है, वो भी एक मिसाल है। वो रहा, वो मैंने देखा है सर आपका। वो हाँ, उसकी क्या खासियत है? बिगर अनुदान है वो। जो फैनपेड देखा आपने और ये एक साधारण पोली हाउस देखा, उन दोनों से में जो समस्याएं आ रही थी उनको निजात पाने के लिए मैंने मेरे हिसाब से वो पोली हाउस लगाया है और वो बहुत बड़ा पोली हाउस है, 10,000 वर्ग मीटर में है और उसकी कॉस्ट मेरे तकरीबन 60-65 लाख के लगभग आई थी। वो मेरे थोड़ा कॉस्टली कम पड़ा क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से डिजाइन किया था उसको आपने अपने डिजाइन से किया और उसमें पैदावार इनसे बेटर होती है क्योंकि उसमें एक तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है और टेम्परेचर भी कम होता है। तो सर जैसे आप बताएंगे आजकल खेती संकट से जूझ रही है, तो आप बताएं कि आपके हिसाब से किसान कैसे सफल हो सकता है? जी, किसान सफल है, किसान केवल ये सोच ले कि मेरे को कुछ करना है। अगर एक खेमाराम कुछ करके दिखा सकता है, बिल्कुल गरीब आदमी था आज से 10 साल पहले, वो करोड़ों कमा सकता है, तो पंजाब हरियाणा में तो बहुत पैसे वाले किसान है, वो तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये किसानी कोई बड़ी चीज नहीं है, किसानी तो प्रधानमंत्री भी कर सकता है, प्रधानमंत्री का काम किसान नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप सभी मिले खेमाराम जी से और उनके पड़ोसियों से। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। बस आपका काम आपके भरोसे या वीडियो को लाइक कर दो दबा के यार, लाइक से ज़्यादा आप शेयर करें। जितने भी किसान ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को फैला दें ताकि उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल होता है ना, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी शानदार क्वालिटी वाली वीडियो आपको आगे मिलती रहे, क्योंकि हम रोज़ ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।